अक्ल भी कम है और पीने की काबिलियत भी। ड्रिंक? यिनशिचिन मुझे रोजाना सुबह बहुत प्यार से जगाता है। अजीब जैसा लग रहा है मुझे। क्या मैं उससे कह दूं? गुड मॉर्निंग बोलूं? नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। शायद बोल देना चाहिए। हाँ। वो मुझे घर जाना होगा, अपनी बिल्ली को खाना भी देना है और भी कुछ काम क्या है। मैं क्या बहाने हैं? मीटिंग, बिल्ली, स्पा, कुछ अच्छे बहाने यूज कर लेती। क्यों ना आप एक ऐसा स्टोर खोले जहां वो दोनों डिजाइनर मिलकर काम कर सके। उन दोनों के मिलकर काम करने से आपका ब्रांड भी सबकी नजर में आ जाएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छी सलाह दे रही हूँ बहुत। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए आ जाओ, पढ़ के सुनाओ मुझे। समझ गई बॉस, बस अभी आ रही हूँ मैं। यस यस। हाँ जोया। जीजी तुम फिर से वायरल हो गई हो। हाँ मिस गो जीजी, आपके बारे में जो अफवाह फैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती हैं? ये सच है कि मैं उनसे मिली थी, पर उसने वो फोटो छुप कर खींची है ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। मैं अपने रिश्ते को सही से संभाल नहीं पाई, इसलिए हुआ ये। मेरी यिनशिचिन आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई। क्या आपके पति को इसके बारे में पता था? ये क्या कर रहे हो? तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? मैं ब्लश कर रही हूँ? तो मेरी थ्योरी सही है, यानी इससे ये पता चलता है कि जो इंसान आपको ना पसंद हो उसके करीब जाने से आप ब्लश करते, शर्मा जाते हैं। ये अननेचुरल है। मैं एक ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज मुझे बचाने के लिए थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हमें 2 बियर चाहिए और साथ में हॉट स्पाइसी चिकन विंग्स। एंजॉय। थैंक यू मैम। आप भी खाइए, अकेले खत्म नहीं कर सकती मैं। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मत खाइए। वैसे जब तुम उदास होती हो तो क्या ऐसे ही ढेर सारी चिकन विंग्स खाती हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? नहीं 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 नहीं, मुझे अचानक से अजीब अजीब से ख्याल क्यों आने लग जाते हैं। यिनशिचिन, एक बात बताओ मुझे। जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था आप भी वहाँ थे? तो तुम्हें अब ख्याल आया इस बात का? आपने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया था। कौन सी गाड़ी का? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब शुरू में मुझे मालूम नहीं था ना कि तुम बहुत नेक दिल, अच्छे और हमदर्द इंसान हो। अगर उस वक्त कुछ भला बुरा कह दिया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आपके लिए मुसीबत की वजह बनी हूँ तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ यिनशिचिन। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुसीबतों की जड़ हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। बॉस प्लीज मुझे नौकरी से निकाल दीजिए ना। रख के पछता तो रहा। पछता रहे हैं? अगर आप पछता रहे हैं तो अभी के अभी मेरे टर्मिनेशन लेटर पर साइन कीजिए और मुझे निकाल दीजिए। खत्म कीजिए इस बात को। ओके। हाँ बॉस, क्या सच में निकाल रहे हैं? ठीक है, बताता हूँ, पहले साइन करो। कर दिया साइन। हमारी डील खत्म।
बस ये समझिए कि आज के खाने के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले खत्म कर देंगे तो हमारे पैसों का क्या होगा? दूसरी पार्टी के लिए एक और काम करना होगा। ये गलत है। आइंदा किसी भी चीज पर साइन करने से पहले एक बार सोच लेना, और समझ ना आए तो पूछ लेना। कल मैं फेई यांग से कह दूंगा कि फिर से वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दे और मुफ्त में तुम मेरे लिए 3 महीने काम करो। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी इसे फाड़ देती हूँ, कोई सबूत ही नहीं रहेगा। मैंने फेई यांग को सेंड भी कर दिया। मैंने कुछ नहीं सुना, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तुम्हारे फेवरेट पेंटर का इवेंट हो रहा है। अब क्या हुआ? तुम रहने दो, बस ये समझ लो कि खुशी की खबर है। ड्रिंक याहू। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। हाँ, सब कुछ तैयार है। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना मुस्कुरा के बाद मिस्टर शैंग, आज मुझे जरा जल्दी जाना है। क्या कोई खास काम? कुछ खास नहीं, बस मेरा डिनर है रेडवुड के मिस्टर फैंग के साथ और उन्हें कुछ बात भी करनी है। मिस्टर फैंग के साथ? अगर जरूरी बात करनी है तो मैं भी चलता हूँ, अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है आपका? हाँ, क्यों नहीं मिस्टर शैंग, अगर आप फ्री है तो साथ ही चलते हैं। मुझे वक्त और जगह दोनों बता देना। ठीक है। ये कैसी लड़की है जो मुझे मना नहीं कर रही और कह रही है कि उसके एक्स से मिलने मेरे साथ चलो, उसका बॉडीगार्ड बनकर। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें शहजादियों की तरह ट्रीट करूंगा। रोआना, तुम मेरी मोहब्बत हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ओ, हाँ कर दी इसने तो। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? रुकिए, इनविटेशन दिखाइए। इनविटेशन? वो तो मेरे पास नहीं है, वो मैं किसी के साथ आया हूं। सॉरी, फिर आप नहीं जा सकते। जानते भी हो कौन हूं मैं? नहीं जानते। जी नहीं। नहीं जानते ना? हाँ तो फिर ठीक है। सर प्लीज। शादी करोगे मुझसे? मिस्टर शैंग, रुआना? हाँ, ये रुआना नहीं हो सकती, उसकी तो शादी हो चुकी है। मैं सपना देख रहा हूं। क्या हो गया? उसको जब हाँ कर चुकी हो तो क्यों आई हो मेरे पास? क्यों उम्मीद दिलाई थी मुझे, जब यही करना था मेरे साथ? बहुत बुरी हो तुम। अच्छा बस भी करो, बहुत हो गया है। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, है ना? क्यों, आखिर क्यों तुमने मेरे जज्बात के साथ क्यों खिलवाड़ किया? हाँ,
क्यों रुआना? कितनी प्यारी हो तुम रुआना। I love you. अक्ल भी कम है और पीने की काबिलियत भी। ड्रिंक? यिनशिचिन मुझे रोजाना सुबह बहुत प्यार से जगाता है। क्या कर रहे हो? अपना फोन उठा रहा था। पकड़ो अपना फोन। लगता है कल रात फिर मैंने बहुत पी ली। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अजीब जैसा लग रहा है मुझे। क्या मैं उससे कह दूं? गुड मॉर्निंग बोलूं? नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। शायद बोल देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कल रात के बारे में पूछूं तो शायद उसे ऐसा ना लगे कि मुझे ये सब चीज़ों की आदत है, और ये भी सोच सकती है मैं उससे प्यार नहीं करता। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, वो आज मीटिंग है तो मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। हाँ तो सैटरडे है और मीटिंग तो मंडे को थी ना। हाँ, भूल गई। वो मुझे घर जाना होगा, अपनी बिल्ली को खाना भी देना है और भी कुछ काम क्या है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं तो? अरे नहीं, मुझे याद आया कि आज मेरा ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट लेकिन है। अभी तो सिर्फ 9 बजे है। तो सुबह क्यों नहीं? मुझे सुबह सुबह जाना पसंद है। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। क्या बहाने हैं? मीटिंग, बिल्ली, स्पा, कुछ अच्छे बहाने यूज कर लेती। बेवकूफ लड़की। सुबह सोकर उठती हूँ तो मुझे अपनी गोद में उठाता है। यिनशिचिन, ये क्या कर रहे हो? होश में तो हो तुम। यिनशिचिन, क्या है ये? मेरे दिन की शुरुआत उसके हाथों से बने केक से होती है। क्या चाहती हो? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट अपने हाथों से खिला दूं? तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये सब कहा? रिकॉर्डिंग सुनी तुमने? रिकॉर्डिंग भी है तुम्हारे पास? कहाँ है?
मैं सोच रहा था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं ला दो नहीं नहीं, मुझे। मैं नहीं दूंगी तुम्हें। खैर, क्या खाना पसंद करोगे? केक? सब सुन लिया इसने। मैंने तैयार कर दिया है, खा लेना। तो अब आपके सामने वो व्यक्ति आने वाले हैं जिनके लिए आप इतना इंतजार कर रहे थे। वो जिजिन। आप एक मशहूर लेखक हैं और आपकी किताब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो क्या आप अपने फैन को इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैंने ये कॉमिक बुक किसी खास इंसान के लिए बनाई थी और मुझे नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत तो ये किसी खास शख्स तो देखा आपने, उन्होंने अपने मन की बात आपके साथ कैसे शेयर किया। एक राइटर की यही खास बात होती है। और अब अगर आप में से किसी को इनका ऑटोग्राफ चाहिए तो बेझिझक ले सकते हैं, और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, सर प्लीज ऑटोग्राफ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सर। बहुत बड़ी फैन। हाँ बिल्कुल। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ प्लीज। सर ऑटोग्राफ। ठीक है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया आपका। मोजिजिन, मैं आज अपने फेवरेट पेंटर के बुक पब्लिशिंग इवेंट में आई हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। सर प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्यों नहीं। आपके साथ एक फोटो खींच सकती हूँ क्या? ठीक है, ले लो। मुझे भी उनके साथ एक फोटो लेनी है। तस्वीर लेनी है। थैंक यू। एक मिनट रुको। आपका बहुत बहुत क्या शुक्रिया। आप मुझे हक करना चाहती हैं? हाँ, सच में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मौके पर मैं तुम्हें पहली बार गले लगाऊंगा। थैंक यू। हाँ जोया। जीजी तुम फिर से वायरल हो गई हो। हाँ, ये फोटोज और न्यूज कौन फैला सकता है? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने ही किया होगा, और कौन करेगा? जोया, क्या तुम अब भी किसी एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर को जानती हो? हाँ, मैं उन्हें गिफ्ट्स देती रहती हूँ ताकि वो मेरी अच्छी फोटोज शेयर करती रहे। मेरा अच्छा, उनसे ठीक बातचीत है। उनसे मेरे लिए बात करो। थोड़ी देर में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। एड्रेस भेजती हूँ। हाँ ठीक है। मिस गोजीजी, आपके बारे में जो अफवाह फैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती हैं? ये सच है कि मैं उनसे मिली थी, पर उसने वो फोटो छुप कर खींची है ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरे पति यिन चिचिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने रिश्ते को सही से संभाल नहीं पाई, इसलिए हुआ ये। मेरी यिन चिचिन आप से शादीशुदा होने के बावजूद अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई। क्या आपके पति को इसके बारे में पता था? इन सब में भी यिन चिचिन का कोई कसूर नहीं है। क्या आप एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने अपने पति से पूछ कर गई थी, या फिर आप उनसे छुप कर मिलती हैं? और यिन चिचिन से आपकी शादी कैसे हुई? क्योंकि मैं इन्हें पसंद करता था। यिन चिचिन की तरफ फोकस करो। वो देखो। इन सब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप इन सब के बारे में कुछ जानते थे? यिन चिचिन सर, कुछ बताइए। मैंने खड़े होकर आप सबका सवाल सुना है। मुझे अफसोस है कि आप सबके सवाल बहुत ही बेफिजूल और घटिया हैं। क्या ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट करना चाहिए? अगर ढंग का सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दिया जाएगा। मुझे इनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैंने इनसे प्रपोज किया और उसके बाद शादी कर ली।
मुझे फर्क नहीं पड़ता ये पहले किससे पसंद करती थी। अहम बात यह है कि अब ये मेरी पत्नी है। और कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म करते हैं। तो ये था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबूत। तुमने तो कहा था कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वापस करो मुझे, ये चिचिन वापस करो। ये चिचिन, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम मुझे ये वापस कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी बहुत पर्सनल बातें हैं जो मैं किसी को नहीं सुनाना चाहती। मेरे ख्याल से ये तुम प्रेस में पब्लिक करने वाली थी और अब कह रही हो कि ये पर्सनल है। देखो, मुझे फिजूल बहाने मत दो। गुजीजी, तुम मेरी बात सुन रही हो? मेरे पास उस वक्त इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो तुम मुझे किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए अपनी पर्सनल इमेज को दांव पर लगाने वाली थी। मैं बस उस मामले से निकलना चाहती थी। वापस कर दो मुझे। सुकून से बैठो वरना पछताओगे। फिर मुझे गोद में उठाकर ड्राइंग रूम में ले जाता है। वापस करो मुझे। सारी रात बैठकर देखता बैठी रहो रहता है। सुकून से। मैं कह रही हूँ वापस करो मुझे। मेरे दिन की शुरुआत उसका बनाया केक खाकर होती है। येंचिचिन ऑफिस जाने से पहले बड़े प्यार से गुड बाय कहता है। जब तक उसे अपनी आवाज में किताब पढ़कर ना सुनाओ उसे नींद नहीं आती। मेरी आवाज उसके कानों में रस घोल देती है। वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां उस पर जान देने को तैयार है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उस जैसा लड़का मिला। कर दो प्लीज। येंचिचिन, ये रिकॉर्डर वापस कर दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हाँ, वादा। बहुत जल्दी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में 3 महीने के लिए बढ़ गया है। हरगिज़ नहीं। मेरे दिन की शुरुआत उसका बनाया केक खाकर होती है। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। नाइस। बॉस, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जाओजिगांग को गिरफ्तार कर लिया है। ओके, ठीक है। आपके और मिस जीजी के बारे में कुछ रोचक खबरें उड़ रही है, उनके बारे में क्या करना है? लोग इन तस्वीरों को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं भी यही करता हूं। उनके लिए एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करते हैं। तुम्हें तस्वीर सेंड कर दी है मैंने। इसकी भी न्यूज बननी चाहिए। न्यूली मैरिड कपल निमटने को तैयार है। ठीक है। और रुको, मेरी बीवी के लिए मेरी मोहब्बत हाईलाइट होनी चाहिए और साथ में मुझे हैंडसम दिखाना। वैसे मूजिजन और मिजीजी बहुत करीब हो गए हैं। क्या कहा? मैंने मास्टर नियांजी के साथ फोटो ले ली है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तो ये तस्वीर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम यहाँ अपने फेवरेट राइटर के साथ हो। ये है तुम्हारा सच। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानते ही क्या हो? ये सर नियांजी है, बेहतरीन पेंटर और मेरे आइडियल। आए पड़े नहीं तो। ये मेरे पास रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मिसेस येन हो, इसलिए। तुम्हारा आइडल सिर्फ मैं हो सकता हूँ। सुन लो। अकड़ू कहीं का। रख लो, मैं नई प्रिंट करवा लूंगी अपने लिए। जिशिन, तुम्हारे पास उनकी ओरिजिनल पेंटिंग से तो क्या हुआ, मेरे पास उनके साथ की तस्वीर है। वो बहुत ही हैंडसम है। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उनसे गले भी मिली थी। तुम कहीं जेलस तो नहीं हो रहे? हो रहा हूँ जेलस। वैसे कैसा लगा तुम्हें गले मिलकर? इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती। अरे नहीं, बहुत ही सुकून मिला। अरे नहीं, मुझे तो कोई जाना पहचाना एहसास हुआ, लेकिन क्या समझ नहीं आया। उस वक्त बहुत नर्वस हो गई थी ना, शायद इसलिए कुछ फील नहीं हुआ। अजीब सी बात है ना। हो सकता है फिर कभी दोबारा मौका मिल जाए। देर हो गई है, चलो अब सो जाओ।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ। इतने मजे लेकर क्या पढ़ रही हो तुम? मैं तुम्हारी और प्रेसिडेंट यिन की फैन फिक्शन स्टोरी पढ़ रही हूँ। एक बहुत बड़े फर्म के मालिक एक आम लड़की के प्यार में गिर गए और उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की और प्रेसिडेंट ने हीरो की तरह उनको बचा लिया। ऐसी कहानियाँ सिर्फ ड्रामाज और फिल्मों में ही अच्छी लगती है, हकीकत से इनका कोई रिश्ता नहीं। किसने कहा तुमसे? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के इशू में किसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है मेरे दोस्त? ओह सो रोमांटिक। ये बात याद रखो कि यिन चिचिन ने मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से की है। इसमें रोमांटिक कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। तुम मेरी मदद तो करो ये काम खत्म करने में। हाँ, इस बिजनेस के प्लान से मेरा सर दर्द हो जाता है। स्कूल के जमाने में मैं पोस्टर्स बनाया करती थी। हाई स्कूल में मैंने रेडियो स्टेशन के लिए प्रोग्राम लिखा है। कॉलेज में उनके मैगजीन्स के लिए कॉलम्स लिखे। लेकिन सच में मैं बिजनेस प्लान नहीं लिख पाऊंगी। देखो, लिखना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन जब लिखने के लिए बैठती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। ब्लैंक हो जाती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बिजनेस प्लान के बारे में नहीं पता है। तुम यिन चिचिन से मदद क्यों नहीं ले लेती? बहुत बिजी रहता है वो, और मेरी बिजनेस प्लान लिखने में मदद क्यों करेगा? अरे कोशिश तो कर सकती हो। नहीं, मैं उसकी हेल्प नहीं लूंगी, बल्कि उसे ये सोचने पे मजबूर कर दूंगी कि मैं खाली खूबसूरत लड़की नहीं, उसके साथ साथ एक काबिल और होशियार लड़की भी हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। जो कहा है वो करो। ठीक है। तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। दादी माँ, दादी माँ, सिचन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो नहीं कहोगे? जी सॉरी। हाँ, मैं जरा थक गई हूँ, अब चला नहीं जा रहा। फ्यांग, मुझे जरा ऑफिस तक ले चलो। ठीक है दादी। सिचन, तुम जीजी को ऑफिस दिखा दो। जी दादी, आप फिक्र मत कीजिए। तो ये तुम्हारा आइडिया था? नहीं, मैं दादी के साथ ऐसे ही आ गई। जब आ ही गई हो तो थोड़ा शो ऑफ भी कर लेते हैं। ये कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, मैं पढ़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, सब हमें ही देख रहे हैं और तुमने ही कहा था ड्रामा करना है। मैं शायद तुम्हें अगले 3 महीने का नुकसान बता सकती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी रिसर्च के मुताबिक ये बताना मुश्किल नहीं है कि तुम्हारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यकीन है कि अगले क्वार्टर में रेगुलर कटिंग और मैक्रोन कलर का ट्रेंड होगा। ब्रांड्स की बात की जाए तो उन्होंने केएम और डीज को प्रायोरिटी दी है। दोनों ही टॉप क्लास के ब्रांड्स हैं। हाँ तो ये एक गलत चॉइस है। इरेगुलर कटिंग्स और मैक्रोन कलर्स दोनों ही फैशन में इन रहते हैं, लेकिन डिजाइन अच्छे हो। केएम बहुत पुराना ब्रांड है और अच्छे ड्रेसेस लाता है, लेकिन सारे ही कपड़े एक ही तरह के होते हैं, तो कस्टमर को ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती और ब्रांड के लिए नुकसानदायक है। डिजाइनर्स के पास भी सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं, वे वही करते रहते हैं जो पहले हो चुका है। इन्हीं कलर्स को इस्तेमाल करके कुछ नया भी तो किया जा सकता है ना। अगर ये इस क्वार्टर का सबसे बेहतरीन ब्रांड रहा है, इन्होंने डिजाइनर्स क्यों चेंज किए? सस्टेन करने के लिए अपग्रेड करना पड़ता है। इसमें हर्ज क्या है? देखा जाए तो कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इनकी आपस में कोई दुश्मनी है। लेकिन खैर, दोनों ही इतने पुराने डिजाइनर्स हैं, हो सकता है कि पहले की कोई दुश्मनी हो इनके बीच। लोग भी यही कहते हैं। लेकिन जाहिर है तुम्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, है ना? अगर तुम्हारी बात वाकई में सच है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में एक सवाल आया, वो मैंने कह दिया। अब जवाब ढूंढना तुम्हारा काम है। गुजीजी, तुम्हें किसी चीज में मेरी हेल्प चाहिए? नहीं, मैं तो बस दादी के साथ यहाँ टाइम पास करने आ गई थी। एक बात बताइए, क्या आपका छुट्टियों पर जाना जरूरी है? मुझे अपनी आईसाइट की सर्जरी करवानी है। उस समय
मेरा ऑफिस आना मुश्किल होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ इस दौरान अगर मिस्टर शैंग को किसी चीज की जरूरत हो तुम उनकी मदद करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप तुम्हारा दोनों की बहुत बात कुछ शुक्रिया, आगे हाँ। बढ़ी? कुछ खास नहीं, हाँ तो करीब आ गए। थोड़ा बहुत। ये कुछ अजीब नहीं है। बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ही जल्दी। अब अगर आप उनसे प्यार करती थी तो आपने उनसे कहा क्यों नहीं? मैं हमेशा करना चाहती थी लेकिन डर लगता था। वैसे आपसे मिलने के बाद सर में काफी बदलाव आया है। कैसा बदलाव? जो हुआ उसे भूल जाओ और जो कहा है वो करो, समझ गई? ठीक है। जो हुआ उसे भूल जाओ। मिस्टर शैंग, तुम यहाँ? हेलो सर। मैं कुछ दिन की छुट्टियों पे जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो इसे बता देना। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। चलती हूँ। 1 मिनट रुको। वो उस रात, किस रात? वो उस रात हम जो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जाल में ना फंसे। लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं मेरे पास? समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सारे एक ही रंग के कपड़े हैं तो सोचते क्यों हो? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं इनमें से कौन सा पहनूं। क्या तुम मुझे अब चेंज करते हुए देखोगी? वाकई देखोगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो बताओ, क्या हल है तुम्हारे पास? बात यह है कि केएम के पिछले डिजाइनर का कोई मामला है डीज के डिजाइनर के साथ। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह की कहानी थी इनके बीच। दोनों के बीच पक्की दुश्मनी है। क्यों ना आप एक ऐसा स्टोर खोले जहां वो दोनों डिजाइनर मिलकर काम कर सके। उन दोनों के मिलकर काम करने से आपका ब्रांड भी सबकी नजर में आ जाएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छी सलाह दे रही हूँ बहुत। अच्छा, तो ये हल है तुम्हारे पास। बदले में क्या चाहती हो? मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन बात यह है कि अपना बिजनेस प्लान बनाने में थोड़ी सी मदद चाहिए। बस इतना ही? हाँ, बस। ठीक है, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए आ जाओ, पढ़ के सुनाओ मुझे। समझ गई बॉस, बस अभी आ रही हूँ मैं। यस यस। मैंने उन्हें मिस जीजी का प्लान दिखाया है। उन्हें लगता है कि वो लाजवाब है। मुझे भी लगता है कि जीजी के साथ मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मुझे काफी फायदा पहुंचा रही है। लगता है प्यार। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है उसने अपनी काबिलियत से मुझे एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। मुझे आजकल लगता है कि आप मिस जीजी के बारे में कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें करते हैं। पहले ऐसे बात नहीं करते थे। आपके ख्यालात बदल रहे हैं। अब ये उनकी बदलाव की वजह से है या आप ही बदल रहे हैं, या फिर आपके उन्हें देखने का नजरिया बदल गया है? क्या मतलब है इसका? आप पहले सबसे सख्त मिजाज से पेश आते थे, लेकिन अब नरमी से पेश आते हैं, और वो भी सिर्फ मिस गुजीजी के लिए। क्या आपके दिल में उनके लिए कुछ है? उस बेवकूफ पागल लड़की से प्यार करने का कोई फायदा नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे बैरी जहाज के मॉडल्स बहुत पसंद थे।
मैं उन्हें स्कूल ले जाया करता था और सोते वक्त इन्हें साथ रखता था, मगर फिर मेरी मम्मी को लगा कि ये शायद ठीक नहीं है। उन्होंने सब फेंक दिया। मगर अभी आप बड़े हो चुके हैं और इस काबिल भी कि अपनी पसंदीदा चीजों की हिफाजत कर सके। जो चीज पसंद आ जाए उसे खोने का खौफ बढ़ जाता है, और मुझे कुछ खोना पसंद नहीं है। बॉस, आ जाओ। बिजनेस प्लान बनाया है, जरा देख लीजिए ना। इनकम्प्लीट है और काफी लूप होल्स हैं। तुमने लेआउट पर काफी वक्त बर्बाद किया है, और इस तरह का प्लान पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या बदल सकती हूँ मैं? अपना वक्त जाया मत करो। क्या मतलब आपका? ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो इसे। हर काम में सब एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना, मैं ठीक कर लूंगी। आपका शुक्रिया। ज़ेजिन, मुझे सच में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती ना। अच्छा ठीक है, हाँ, कल मिलती हूँ मैं तुमसे फिर। ठीक है। किससे बात कर रही थी?